हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड व्यू फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि वर्ल्ड मैप में एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका कहाँ पे लोकेटेड है। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एशिया है वो यहाँ पे लोकेटेड है, एशिया। दिस वन इज़ अफ्रीका एंड दिस वन इज़ लैटिन अमेरिका। तो गाइस, हमें देखना है कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से हमको वर्ल्ड कैसा दिखाई देता है। ओके, एंड गाइस, द कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका केम टू बी नोन एज द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। तो जो भी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ है उन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा जाता है। देन पर्सपेक्टिव्स. So the study of international relations reflect mainly the preoccupation of great or powerful nation with their individual national interests, national security and very frequently their power ambitions. So guys, इसके अंदर हमें पढ़ना है humanist, the nationalist and beyond, the transnationalist formation, the non-aligned and radicals and non-conformist. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं द ह्यूमैनिस्ट। सो इसमें दो इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ टैगोर एज अ मैन ऑफ आइडियाज़ एंड गांधी एज अ मैन ऑफ एक्शन। तो ये दो लोगों के बारे में इसमें बताया है, टीचिंग्स ऑफ टैगोर एंड गांधी। सो टैगोर को क्या कहा जाता है कि मैन ऑफ आइडियाज़, उनके आइडियाज़ काफ़ी पावरफुल होते थे। एंड गांधी जी को कहा जाता है मैन ऑफ एक्शन, क्योंकि इनके एक्शन काफ़ी लाउड होते थे। बीइंग कंटेम्पररीज दे हेल्ड ईच अदर इन हाई रिस्पेक्ट, और वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी रिस्पेक्ट देते थे। जैसे कि गांधी जी कॉल्ड द पोएट हिज गुरुदेव। तो गांधी जी टैगोर को क्या कहते थे? गुरुदेव। और गुरुदेव एंड टैगोर ने महात्मा गांधी जी को एक टाइटल दिया था, दैट इज़ महात्मा और ग्रेट सोल। येट दे डिफर्ड इन ग्रेट मैनी रिस्पेक्ट, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट थे। नाउ गांधीज फील्ड वॉज पॉलिटिक्स। तो गांधी जी पॉलिटिक्स से थे और जो टैगोर थे वो एक राइटर थे। ही इम्पार्टेड करेज टू इंडियंस टू डिफाई इम्पेरियल रूल ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। देन गांधी जी का एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उनकी, वो थी नॉन वायलेंट सत्याग्रह और अहिंसा एंड नॉन वायलेंस। सो in 1922 Gandhi launched his non-violent satyagraha and such was the response that people in thousands joined him and filled the jail. तो गांधी जी ने 1920 में नॉन वायलेंट सत्याग्रह स्टार्ट किया और नंबर ऑफ़ पीपल, थाउजेंड ऑफ पीपल ने उन्हें ज्वाइन किया और उसके वजह से वो जेल भी गए थे। गांधी रोड जवाहरलाल नेहरू इन हिज ऑटोबायोग्राफी रिलीज इंडियन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश जेल, वी ऑल शाउटेड फ्रीडम फ्रॉम हाउस टॉप्स। तो उन्होंने लिखा था कि जो इंडियंस है उनको ब्रिटिश के जेल से छुड़ाओ, और उन्होंने वो सारे लोग अपने घर के छत पे से चिल्ला रहे थे। ये गांधीज बेसिक फेथ रेस्टेड एज वी हैव स्टेटेड ऑन अहिंसा और नॉन वायलेंस, एंड ही सेड दैट the non-violence was a more potent force than violence to meet oppression and injustice. Then hence at one point he even went out to personally appeal to Hitler to abandon aggression against other nations and adopt means to peaceful persuasion to achieve his goal. सो गांधी जी हिटलर के पास भी चले गए थे कि उनको बताने की जो एग्रेशन है वो कम करे और एक पीसफुल तरीके से उनके गोल को अचीव करें। द सेकेंड फीचर वॉज गांधी स्ट्रेस ऑन सिंप्लिसिटी ऑफ विलेज लाइफ। सेकेंड था उनका इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वो विलेज लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देते थे। दिस सिंप्लिसिटी इन हिज ओपिनियन रिफ्लेक्टेड द इसेंशियल गुडनेस एंड हॉनेस्टी ऑफ पुअर मैन। ही असर्टेड दैट ऑल दैट पुअर इंडियंस, एंड वो कहते थे कि अगर हम विलेज का डेवलपमेंट करेंगे तो हमारी कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा। देन थर्ड, दो अ डीपली रिलीजियस मैन, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज बीइंग अ सनातनिस्ट हिंदू। गांधी आर्ग्यूड दैट धर्म एंड पॉलिटिक्स शुड नॉट बी ट्रीटेड इन आइसोलेशन।
On the contrary, spiritual law did not work in a field of its own. It expresses itself through the ordinary activities of life. It thus affects the economic, social, and political field. Then, and he said that nature had enough to meet man's need, though not enough to satisfy his greed. मतलब उन्होंने कहा है कि नेचर के पास इतना है कि वो जो इंसान की ज़रूरत है उसे पूरा कर सकता है, लेकिन इतना नहीं है कि जो उनकी जो ग्रीड है उसको सेटिस्फाई कर सके, जो उनकी लालच है उनको सेटिस्फाई कर सके. देन finally, Gandhi's translation of this conviction into political action inspired the entire colonial world. It encouraged them to try to put an end to colonial and racial bondage. तो ये जो गांधी जी के thoughts थे, that non-violence, अहिंसा and एक्सेट्रा, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, जिससे लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा फाइट करने के लिए एक जागरूकता आई एंड उन लोगों ने काफ़ी positive response दिया. Then Gandhi therefore showed how weaker nation of the world could play a constructive role by refusing to be entangled in military alliances. His was to put it in the words of a noted African scholar, impart a moral judgment on those who sought security in such alliances. Now about Tagore, the humanist poet. As a poet, Tagore received universal recognition in India and abroad. He travelled extensively and lectured in great many places to spread his message of the confluence of diverse religion, culture and belief that bind mankind. He decried narrow-mindedness in any walk of life. He maintained that tolerance of other cultures was the essence of human development, a characteristic trait that made India great. Above all, he insisted on breaking the walls of narrow prejudice and superstition, where the clear stream of reason thus runs on. His famous poem does not get lost in the dreary sand of dead habits. My father led my country awake. So टैगोर को जो भी लिखना रहता था वो उनके पोएम से लिखकर उनको एक्सप्रेस करते थे. देन टैगोर स्टैंड्स ऑन मैनी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ ऑफ हिज टाइम क्रिएटेड ग्रेट कंट्रोवर्सीज. तो काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई. ही डिड नॉट वेलकम फॉर इंस्टांस गांधीज कॉल टू बर्न इम्पोर्टेड फॉरेन मेड गुड्स. तो ये उसका पार्ट भी नहीं बने जिसमें गांधी जी ने कहा था कि उनको इम्पोर्टेड जो भी फॉरेन मेड गुड्स हैं उनको बर्न करना है. nor did he show enthusiasm in nationalist campaign of preventing school going children from attending their classes. ना ये उसके पार्ट बने जिसमें उन्होंने गांधी जी ने कहा था कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उन्होंने उनके क्लासेस नहीं अटेंड करना चाहिए. दिस ही हैड इक्विप्ड could be the best way to produce a nation of illiterates. Then similarly, Tagore refused to define his philosophy according to any known category of Hindu sculptures. और उन्होंने कोई हिंदू स्कल्पचर के हिसाब से अपनी फ़िलोसॉफी को डिफ़ाइन नहीं किया था. This approach certainly contradicted Gandhi's self-definition of being a Sanatonist Hindu. Further, Lai distanced himself from Gandhi's idea that India lot could be improved on the basis of village self-sufficiency और teaching of ancient Hindu sculptures. तो इंडिया का डेवलपमेंट कैसे होगा बताया, कैसे इम्प्रूव करेगा कि जब विलेजेस का को इम्प्रूव किया जाएगा और जो हिंदू स्कल्पचर्स हैं उनकी पढ़ाई की जाएगी. देन वेल इट माइट but Tagore's mind mainly dwelt on issues concerning the future of entire mankind. लेकिन गांधी जो टैगोर थे वो किसका कंसर्निंग किस बारे में थे, पूरे मैनकाइंड के फ्यूचर के बारे में. He stood for uninterrupted flow of technology and ideas among nation. He stood on the side of world peace and brotherhood. और उन्होंने पूरी वर्ल्ड की पीस के बारे में, ब्रदरहुड के बारे में सोचा. Hence he unequivocally condemned Italy's invasion of Ethiopia and Japan's aggression against unarmed people of China. But Tagore's most enduring contribution to the theory of international relations was his direct repudiation of the concept of nationalism. Tracing the causes of the Great War
जो 1914 से 1919 तक हुआ था, ही अराइव्ड एट द कंक्लूजन दैट नेशंस एंड नेशनलिज्म had grown in Europe were primarily responsible for the outbreak of war। और जो वर्ल्ड वार 1 हुआ था तो उसके लिए उन्होंने क्या रिस्पॉन्सिबल कहा, जो यूरोप में जो एक्टिविटीज़ चल रहे थे तो उसके वजह से जो वर्ल्ड वार हुआ उसका स्टार्ट हुआ है। नेशनलिज्म ही डिफाइंड वॉज द सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी ऑफ द यूरोपियन नेशन स्टेट, a mechanical organization of people in pursuit of material aggrandizement and hence necessarily aggressive and imperialist in character। This description, it should be noted, was far from Lenin's economic interpretation of imperialist war, yet it is worthwhile to note that Tagore's humanism and Lenin's philosophy came to the single conclusion that war was inevitable in an era of nation state। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो जो भी आगे के टॉपिक्स रिमेनिंग है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।